अरे तो ठीक है। बोल बोल तू बोल। हाँ ठीक। ऐसा नहीं रिकॉर्ड करके पता चले अंशु सर के भाई को भेज दे। यूट्यूब पे डाल दूंगा यूट्यूब पे। हाँ, डिसलाइक और हो जाएंगे। हाँ तो एक पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, इसको एक याद ऐसे कर सकते हैं। उसमें अपन को चार शब्द याद रखने: प्रोसेस प्लस गोल्स हम्म प्लस इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंसी। हम्म ठीक है। तो ऐसे होगी: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। तो इसमें तीन शब्द याद रखने: प्रोसेस, गोल्स, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है। बुक के खोलने जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को, क्योंकि मैं तेरी तरह होशियार नहीं हूं ना, ऐसे समझ लूंगा। फायदा उठा लगा, 25 में 25 आए मैच में और बोलते उठा। हाँ बोल तू बोल। हाँ तो ठीक है, तीन शब्द बताए, चार शब्द याद रखने: प्रोसेस, गोल्स, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इससे डेफिनेशन में जाएगी: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस आ गया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस, गोल, हाँ एफिशिएंटली, हाँ एफिशिएंटली। हाँ। ठीक है। देख, प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस हो गया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसके लिए करते? टू अचीव गोल्स। इधर खुद ही लाइन बनेगी इसमें तो फिर। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब चार शब्द याद रखने वो बता, मतलब याद कर इसी करके। मैनेजमेंट अपन वो गोल को अचीव करने के लिए करता है, वही लिखा हुआ है ना। हाँ, देखिए वाली डेफिनेशन हमको तो ये लिखवा ही बोला, ये लिख के आना: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गेटिंग थिंग्स डन आगे। गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल्स। हाँ। ठीक है। अब तू बता एक बार, चार शब्द बता दे फिर तो अपने आप बन जाएगी डेफिनेशन। मैनेजमेंट, ओ मैनेजमेंट क्या, प्रोसेस, गोल, हाँ efficiently, effectively. ठीक Management है। is a process of getting things done with the meaning of achieving goals efficiently and effectively. इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। सही है। ठीक है। अब इसके तीन शब्द है ना जो तेरे को बताया: प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये इसके कॉन्सेप्ट बनाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अगर पूछना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तीन शब्द समझाना है अपन को। प्रोसेस, प्रोसेस तो ऐसे होता है, मतलब ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिनको अपन जैसे प्लानिंग, पोस्ट डीसीसी, मतलब प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ये अपने वो है ना एक सीरियल वाइज चलते हैं, तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज वो है। ठीक है, प्रोसेस है ये। हम्म और इफेक्टिवली तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब एक सेकंड, एफिशिएंटली एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट है ना, मतलब कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट ज्यादा, मतलब ये कॉस्ट एनालाइज, कॉस्ट से रिलेट करता है। इसमें मतलब टाइम कितना भी लगे। और लेकिन इफेक्टिव में टाइम के अंदर होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कितनी भी लगे, मतलब टाइम से रिलेटेड होना तो इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, मतलब एफिशिएंसी हो तो कॉस्ट से रिलेटेड। और प्रोसेस क्या था? प्रोसेस मतलब जैसे अपन को लिख के आना है इसमें सीरीज ऑफ अचीव, जैसे प्लानिंग वो होता है ना, प्लानिंग पोस्ट डीसीसी, इसका कोड वर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये देखना फोर्थ सिक्स यही चैप्टर है यहाँ पे, पोस्ट डीसीसी। नहीं तो वो प्रोसेस की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अपन को लिखना है प्रोसेस, मतलब ये मैनेजमेंट में ये सब होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो ये सब स्टेप्स अपन को मतलब प्रोसेस मतलब क्या एक तरीके से फॉलो करना उसको। तो प्रोसेस अपन प्लानिंग करेंगे, इसका ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टफिंग करेंगे, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। बस ये समझा क्या ना कि बस इसमें ये लिखना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होता है। अच्छा। और फिर अपने लिख लियो कुछ भी, मतलब ये तेरे को कंपोनेंट लिखने की ये सारे होते हैं, फिर तेरे को पूरे नंबर मिल जाएगी। फिर राधे के पीछे लिख दूं मैं? हाँ फिर राधे हाँ, के राधा पीछे की भी तो तेरे को भेज दी ना अनिल जैजी ने। घंटा अनिल भेज जैजी दिया। ने भेज दी ना। नहीं भेजी? रुक जाए एक मिनट, क्या? मैम्बो को बोल तो दिया था, मैम्बो को बोला था रिद्धि को भेज दे। अनिल जैजी ने, अनिल जैजी ने मतलब भेजी है, तो कैसे भेजी है? व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं भेजी, नहीं भेजी। रितु जी से पूछे बोला था उनको भेज देंगे अनिल जैजी। पूछा था मैंने, तो फिर मेरे फोन में डाउनलोड होती यार, तो फिर बिना फालतू यार, एमबी बहुत सारी, कितनी 500 MB की है।
और किसी का फोन बड़ा हो तो मतलब वन फोन आ रहा है केशव का, रुको एक सेकेंड है ना, बोलियो मत कुछ। हेलो हेलो, हाँ बोल बोल। मैं कह रहा था ये जो होता है ना, अपन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जब दिया हुआ होता हाँ है ना, तो हाँ फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट मेथड कौन सा था? क्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, हाँ, वैल्यू एड है ना? मेथड, हाँ। हाँ, तो उसके अंदर जब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया होता है तो अपन इंपोर्ट्स ऐड नहीं करते हैं क्या? परचेज, डोमेस्टिक परचेज दे रखा है क्या? नहीं, डोमेस्टिक परचेज नहीं दे रखा है। नहीं तो सीधे सीधे बस परचेज ही करेगा ना, उसमें टोटल आ गया ना। अच्छा, मतलब वो नहीं करते हैं ना? हाँ, अगर डोमेस्टिक दे रखा हो तो फिर इम्पोर्ट्स को ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक जगह सुन, एक से कुछ सुनाना ना। हाँ बोल। तेरी है क्या? बिजी तो नहीं हूँ, बैठा था फालतू। हाँ सर, वो गाना सुना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा? हाँ सुना है? हाँ हाँ, सिंधी में गाया मैंने, मतलब सिंधी बनाया उसको। गा गा, गिटार बजाते बजाते। सुर जो है मंजू, तो सुर इंदो आसान जो बावा। आ गया, अब गाता रहे इसको। मेरे को बोलने में इसको टाइम लगेगा। तो तेरे पास फोन है क्या आज? नहीं, फोन है लेकिन मैं देख क्या कि वो सही खेल गया तू तो यार। तो ये नहीं पता 1 to 97 करना है, कोई सा भी कर ले पहले। यार, मेरे को तो मैं ऑर्डर वाइज सेट कर रहा हूँ ना, जैसे पहले सर ने 1 to 8 बोल दिया ऐसे करके। अच्छा, मेरे को बता दियो ना कौन कौन से करे ना। और बात करे तूने है ना, मैं थोड़ा मतलब अभी नाश्ता वास्ता खा के फिर करता हूँ, है ना। हाँ, अरे हाँ रिकॉर्डिंग नहीं आता क्या? हाँ तो अरे वो नेट बंद हो गया था। हाँ तो अब ये हो गया था ना कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका हाँ। इसका कोड वर्ड है, इसका कोड वर्ड है पी, मतलब पी अच्छा। ई ई, मतलब पी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें लिखना है ना प्रोसेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हाँ पी। पी मतलब पी ई ई, पी है ना। तो अभी एक काम कर, पहले ना अपन वो कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं और इसके तू कोड वर्ड याद कर ले। बाद में ना कल या फिर जब अभी फिर याद कर लेंगे एक साथ। पहले कोड वर्ड और वो याद करते हैं, अंदर का बाद में पढ़ेंगे ऐसे। पी हाँ, पी पी ई ई। पी पी पी। पी मतलब, हाँ बोल, तू आगे चल। हाँ। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का है, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों करते हैं अपन मैनेजमेंट, इसका है कोड वर्ड एसओपीज। रुक तो सारी। एसओपी, एसओपी होती है ना जो, हाँ हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव का है बे।
अब पहले फीचर्स हो गया क्या? हाँ फीचर सब है। हाँ फीचर्स में है देख, पिग पिग गोस मैकडी। ये तो लिखा था ना वो। लिखा है तूने? अच्छा हाँ तू आता ना। तो इसका बाद एक पी का होता है मतलब परवेजिव, मतलब ये यूनिवर्सल होता है, सब जगह फॉलो होता है, भले नॉन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टनरशिप हो, या फिर हम्म गुडविल हो। हम्म। और आई का इंटेंजिबल, मतलब अपन इसको देख नहीं सकते, इसके एंड रिजल्ट पे अपन बस कर सकते हैं। और हम्म। ये ग्रुप एक्टिविटी, मतलब इसमें अपन ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब अलग अलग एक गोल मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है है तो। कंपनी में अलग अलग। गोल ओरिएंटेड तो गोल्स में आएगा, अच्छा गोल गोल में है। ओरिएंटेड जी प्रोसेस। मत, तो बात तो ये कि पहले वो लिखो, पहले वो लिखो। अरे नहीं तो गोल्स है ना, गोल्स तो गोल ओरिएंटेड ऐसे बन रहा है ना, GO से। गोल ओरिएंटेड, अच्छा हाँ। हाँ ना। तो ग्रुप जी मतलब एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि मतलब जैसे अभी पढ़े होंगे, मतलब तीन लेवल पे मैनेजमेंट होता है, टॉप मिडिल और लोअर। मतलब एक मैनेजर नहीं होता पूरी कंपनी में, बहुत सारे मैनेजर मिलके फिर मैनेजमेंट करते हैं, तो ये एक एक्टिविटी नहीं, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है। और ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब अपन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन सबको, मतलब मैनेजमेंट अपन गोल के लिए करते हैं ना, तो ये गोल ओरिएंटेड हो गया। तो बिग गोस हो गया, गोस का मतलब गोल ओरिएंटेड। मैकडी, एम से मतलब मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब अपन मैनेजमेंट में सिर्फ एक जने को मैनेज नहीं करते, अपन मैनेज करते वर्क को। वर्क का तू वर्क में सिर्फ लिख के आइयो कि नहीं, रुक जा पहले उसका लिख, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हाँ तू उसमें सिर्फ लिख के आइयो और कुछ मत लिखियो, सर ने बोला लिख दियो बस। इट इज डू विद द मैनेजमेंट ऑफ डूइंग टास्क, बस ये लिखना है, मैनेजमेंट ऑफ डूइंग टास्क, बस तेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या बोला वापस बोलिए। देख, मल्टी डायमेंशनल है, उसमें होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। इसका भी कोड वर्ड है, पो, हाँ मतलब मल्टी डायमेंशनल है ना। पो मतलब एक तो पीपल, ऑपरेशन। ऑपरेशन और वर्क। तो वर्क में क्या टास्क लिखना है बस? बस तू ये लिख के आइयो, इट इज रिलेटेड विद डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ डूइंग टास्क, बस ये लिख दियो ना, मैनेजमेंट ऑफ डूइंग टास्क को पूरे नंबर मिलेंगे, और और नहीं कुछ मिलता? नहीं लिखना है इसमें। नहीं मिले तो ऋत्विक सर का साइन लिख के आइयो ऊपर आ। पता है यार। हाँ बोला ना हमको, बस तुम लिख के आना, मैनेजमेंट ऑफ डूइंग टास्क। हाँ आगे बढ़। ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो बताइए, मतलब अपन काम जिससे करवाते हैं उससे अलग अलग जने से काम करवाना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल है ना। पीपल से पीपल का करना इसमें मैनेजमेंट है ना। और ऑपरेशन का मतलब जहाँ से अपन ने रॉ मटेरियल बाय करने से लेके पूरे सेल्स तक में होते हैं, उसके बीच में जो मैनेजमेंट करते हैं ना, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर उसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल प्लस मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो पीपल दो में क्या लाइन लिख लिखेंगे? के आनी है पीपल इसमें। में उनका वो पीपल देखना मतलब करना कि वो ऐसा सब। मतलब हाँ, तरीके से स्टफिंग, मतलब जैसे मतलब उसको अपन को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले तो उसको उसको मैनेज करना, उसको बताना कि काम कैसे करना है, उनको अपॉइंट करना। और इसमें ये वाली लाइन जरूर लिख के, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म, अच्छा। है ना। ये लाइन लिख के आई हो, ये मतलब ये लिखेगा ना तो मतलब बोला था टीचर इंप्रेस हो जाएगा, वैसे पूरे नंबर दे देगा। एक सर का तो कुछ भी बोलते हैं। हरी सर की तरह ही है सब, स्टीफन वाले ऐसे ही बोलते हैं, इंप्रेस हो जाएंगे, सब इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। बस तो इसमें ये हो एक गया लाइन, इसका कोड। हाँ। बस इसमें एक लाइन लिखेंगे बस। नहीं, और किसमें? पीपल में नहीं, ये लिख दो, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स। और इसमें अलावा हिंदी में बताया था हमको कि उसमें लिखना कि जैसे काम काम तो मतलब इंस्ट्रक्शन तो ऊपर से बनते हैं, लेकिन काम तो इनको ही करना पड़ता है, तो इनको एक तरीके से डायरेक्टिंग और स्टफिंग करना, डायरेक्टिंग और स्टफिंग इसमें आती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। अच्छा, और इसके ये दो पार्ट भी लिखने पड़ेंगे क्या? कौन से? दो डायमेंशन है ना नीचे। दो डायमेंशंस वो तो बताया नहीं, देखा यार, और मुझे याद भी नहीं कि ऐसा कुछ बताया था। एक मिनट देखता हूँ उसमें लिखा है। इसमें आप हमको मैनेजमेंट इंडिविजुअल नीड्स और ग्रुप नीड्स। मैं टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हाँ ये नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स, हाँ। हाँ ये नहीं बोला, ये जरूरी नहीं है लिखना, मतलब तेरे को बस ये लिख के आना है। देख मैं तो वापस बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ जो वर्क है उसमें लिखना है सिर्फ मैनेज, इट इज डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ टास्क। हाँ पीपल में लिखना है ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द फर्म। और इसमें अपन इनकी स्टफिंग और डायरेक्टिंग करते हैं और इनको मोटिवेट करके रखते हैं ना। तो ये हाँ। याद रखना, स्टफिंग और डायरेक्टिंग है ना। हम्म। और एक और क्या क्या आता था, तू ये भी लिख सकता है इंडिविजुअल और ग्रुप नीड्स को अपन, नहीं जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है, मतलब जब से अपन इनपुट्स बाय करते हैं और तब तक सेल नहीं हो जाए, जो उसके बीच में मैनेजमेंट करते हैं ना वो।
और मतलब और इसमें यह लाइन लिखे हो मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल प्लस मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब ये दोनों का कंबाइन होता है। हाँ हाँ अब तू बता एक बार। पो है इसका ना, वो कोड वर्ड पो। अच्छा, क्या बताना तेरे को? मतलब क्या क्या लिखेगा पो में? वो में लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑपरेशन और वर्क। हाँ हाँ तो अपन ठीक है, वर्क और में अंदर का तो लिखेंगे, हाँ वर्क में तो लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ टास्क। हाँ ये बस ये लिखेंगे ना। हाँ हाँ यही लिखना है इसमें, पूरे नंबर है। हाँ जैसे 4 नंबर का हुआ, और सिर्फ अपन को बोला कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझाना है, और बस ये एक लिंक लिखेंगे बस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अबे अबे ऐसा भी आएगा समझ ले, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में तीन तो है ही, मतलब तीन पॉइंट लिखेगा तो तीन के तो एक एक मार्क मिलेंगे ही। और मल्टी डायमेंशनल के बारे में, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल के बारे में तो लिखेगा मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक जने को नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्क और ऑपरेशन, ऐसे करके लिखेगा तो इसके तो मार्क्स मिलेंगे। मतलब मल्टी डायमेंशनल के बारे में समझाना, और इसमें एक एक मार्क में तो एक ही लाइन होती है ना यार, और उसमें तू ऊपर से हेडिंग भी लिख रहा है, तो मतलब पूरे हो जाएंगे ना। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट और एक लिखना है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ टास्क। ऑफ डूइंग टास्क। हाँ, डूइंग टास्क। हाँ और पीपल में अपन को लिखना है कि इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हाँ ऑफ द फर्म। ना। और वो स्टफिंग हाँ और डायरेक्टिंग। हाँ बस और तो लिखना है क्या कुछ? नहीं नहीं बस 2 पॉइंट हो गया ना, हाँ ऑपरेशन का बचे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तो दोनों का एडिशन है ही। हाँ और वो भी कि जब से अपन इनपुट बाय करते हैं और जब तक सेल हो जाए ना, उसके जो भी बीच में मैनेजमेंट करते हैं ना, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आती है। हाँ चलो, इसी चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा आज इतना ही करना है भाई, रुक तो जा, सी और डी तो समझ ले। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पागल, क्या बोल रही हाँ देख, पिग गोस एम मैक डी, तो एम हो गया। सी का होता है वो, सी का क्या था यार? है। सी का वो, सी का कंटिन्यूस हाँ प्रोसेस। सी का क्या? हाँ कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग, हाँ इसमें लिख दो कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और मैनेजमेंट जब तक चलती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन एंड नहीं करती है। हम्म ठीक है, मतलब इसमें लिखना है कि मैनेजमेंट ऐसे नहीं कि एक दो दिन करे तो ठीक है, एक दो काम करे तो। और ये भी इसमें ये भी पॉइंट लग सकता है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, ऐसे मतलब इसमें तू कंटिन्यूअस में मल्टी डायमेंशनल वाला पॉइंट भी लिख सकता है, कि लिख सकता है कि इट मल्टी डायमेंशनल, इसको अपन एक काम के लिए नहीं कर सकते, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है अपन को ये भी चला के रखनी पड़ती है, क्योंकि उससे अपन को अचीव करना पड़ता है गोल, क्योंकि इसका मेन काम क्या, अचीव करना गोल, तो अचीव कब होंगे, जब तक फर्म चलेगी। ठीक है, अब डी से मतलब डायनेमिक। हाँ ये तो आता है मतलब। डायनेमिक हाँ चेंज होना, जैसे इन्वायरमेंट बाहर का चेंज होता है तो अपन को बिजनेस के भी, है ना, इसमें लिख दो। अब सुनो ना, ऑब्जेक्टिव सब होगा। वो सर ने तो एक साइन बताया था ना। सही मतलब साइन साइन। जो बोर्ड में करके आना है। हाँ हाँ। हाँ वो अब अभी नहीं बताया, बोला कि मैं जब एग्जाम आएगी ना उससे पहले थोड़े दिन पहले बता दूंगा, जैसे कि वो कर सके, मतलब तुम लिखोगे नहीं, तो तुम्हारे ऐसे ही। वो बताएंगे ना सर। और अगर हाँ किसी कोई सर जैसे सर हुआ और उसने मार्क्स काट दिए सर के साइन के, तो हो सकता है यार, मे बी पॉसिबल। और तुमको तो मतलब तुमको तो बताएंगे नहीं ना, हाँ यार ऐसे हो सकता है कि यार इसने आ लिखा, इसका नाम चला रहा है बहुत, ज्यादा सारी दिखा रहा है। हरीश सर जैसे हरीश सर हो तो काट देते थे। हरी सर होना बिजनेस की कॉपी चेक करते हैं, हाँ वो अरे कर यार सकते थे उसको तो ऐसे। करते। हाँ वही तो, ऐसे हो सकता है ना, हरी सर की तरह कोई ईमानदार भी हो, जरूरी थोड़ा ना हरी सर ही एक है, बिजनेस स्टडीज में भी ऐसा वही हो सकता है। तो तू लिख के आएगा फिर? अबे यार अब यार मैं तो खुद ही कंफ्यूजन में हो जाऊंगा देख। अब थोड़ा बहुत भी लिख थो, थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो यार फिर भी यार लिखेंगे 100 भी मिल सकते हैं यार, फिर पता नहीं नहीं सर तो से सर से पूछना पूछते ना पड़ेगा सर, सब ऐसे। पढ़ गया आपका वो लिखा जो भी सिग्नेचर बता रहे हो, तो फिर। नहीं नहीं, क्योंकि पिछले सर ने, क्योंकि पिछले साल तो एग्जाम हुई नहीं, उससे पिछले वाले भी बच्चों लिख के आए थे तो बता रहे थे सर इनके 100 आए सबके, मतलब वो, और उनसे फिर कांटेक्ट करते थे, मतलब इतना नाम चलता है उनका, ऐसे बोल तो रहते हैं, पता नहीं यार। वो चाहे कुछ भी लिख देना, 100 मिलेंगे। अब यार मतलब ऐसे ये तो उन्होंने बोला मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको वैसे ही याद हो जाएगा सब, तुम कुछ तो लिख के ही आओगे, कुछ तो मतलब ऐसे ही आप बोर्ड है तो थोड़ा बहुत तो लिख ही लेंगे ना, हेडिंग वेडिंग, मतलब तुम हेडिंग वेडिंग भी लिख दोगे सब में तो फिर मतलब तुम्हारे को मतलब लीनियंट हो जाएगी बिल्कुल चेकिंग ऐसे, मतलब यूनियन तुम्हारे, का अब जैसे, यूनियन का अब मतलब ये जैसे तो तुम देख, एमसी, सारे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे जो बड़े क्वेश्चन है ना 3 5 इनके, इसमें तुमको हो जाएगा पूरे, लेकिन अब जैसे एमसीक्यूज हैं उसमें तो अब एक मार्क नहीं लिखा तो अभी उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे, बड़े मार्क्स में लीनियंट हो जाएगी, ये फर्क पड़ेगा।
हाँ जैसे किसी के 50 करोड़ उसको 100 दे देंगे। नहीं नहीं यार, बस मतलब कुल मिला के एमसीक्यूज को छोड़ के बाकी सब में लीनियंट है, क्योंकि जो बड़े हैं उसमें तो यार कर सकते हैं ना यार। हम्म। इसमें हाँ यार ये हर्षित मटे तूने क्या? नाम चेंज किया क्या? तूने नाम चेंज किया क्या? नहीं। तो फिर हर्षित मटाई क्यों आ रहा है? मैंने तो पूरा लिख रखा था। हाँ तेरा ऐसे कैसे, अरे तूने वो किया ना, लॉगिन किया ना, मैसेज मिठाई लिखा हुआ था ना तेरा। हाँ हाँ, उससे आ रहा तेरा होगा। ऐसे ही आएगा। वही तो। अब करें ऑब्जेक्टिव्स। हाँ। ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं ना अपन एसओपीज। SOP। हाँ, उसको मतलब ऐसे बोलते हैं। पूछेगा ना किसी से कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसओपीज बोलते हैं उसको। मतलब इसका भी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसका कोड वर्ड है एसओपी। हम्म। एसओपी से मतलब एक तो सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल्स। हम्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो देख इसके इसके भी तीन है: सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन। इसका भी SOP है ना? हाँ, इसका भी एसओपी। हाँ। ठीक है, तो सर्वाइवल में तो पहले पहले ऐसे तो नहीं बिजनेस चलते प्रॉफिट होने लग जाएगा, पहले उसको अपन को जमाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें अपन हाँ। सर्वाइवल में लिखेंगे कि शुरुआत में सीधे मतलब ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कि बिजनेस शुरुआत में ही नहीं चालू होता, पहले उसको अपन को कम रेट लगाने पड़ते हैं, मतलब कम रेट वाला जरूर लिखियो। पहले अपन को कम रेट लगाने पड़ेंगे। जैसे इसमें ये लिख दो कि जब जैसे वो कस्टमर्स या कंज्यूमर अपन की ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट हो सके। हाँ हाँ वो तो समझ ठीक गया, है, पर फिर इसमें जैसे ही हाँ। शुरू शुरू में जैसे कोई लॉस हो तो थोड़ा फर्क फर्क थोड़ा पड़ेगा शुरू शुरू नहीं में। नहीं, हाँ वही मतलब। हाँ, मतलब कुल मिला के धंधा वो होना चाहिए, जमना चाहिए। हाँ। फिर। फिर अपन प्रॉफिट में लिखेंगे जैसे ही सर्वाइवल होगा, जैसे अपना अपना धंधा या कस्टमर्स अपन से फर्म से अट्रैक्ट होंगे, अपन अच्छे से उनसे बिहेवियर करेंगे तो अपने प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे मतलब अपना बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, है ना। हम्म। और फिर एक्सपेंशन, जैसे ही प्रॉफिट आया, अपन के पास सरप्लस प्रॉफिट का हो गया, तो अपन नया एक्सपेंशन, हम नई नई जगह ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, तो जिससे अपना और भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो तू ऐसे ऐसे मत लिख दियो कि पहले सर्वाइवल लिख दे फिर एक्सपेंशन लिख दे फिर प्रॉफिट लिख दे, ऐसे आएगा सर्वाइवल, प्रॉफिट, फिर वो एक्सपेंशन। सुने, सर्वाइवल में, हम्म। ये सर्वाइवल में सर्वाइव मतलब कैसे करना मतलब? मतलब जैसे कि पहले जैसे है चीज भले 30 की, अपन उसको 30 या 31 में ही बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट नल मतलब नहीं हो या फिर बिल्कुल कम के समान हो। अच्छा, जैसे मतलब अपने कि लॉस में जैसे ना बेचेंगे। अब जैसे अपन अपन 31 के नहीं, लॉस तो बिल्कुल ऐसे नहीं कर देंगे, वैसे पता चले कुछ अटैक भी नहीं और धंधा भी बंद हो जाए। हाँ जैसे वो कर रहे हैं मनीष पालवानी। वो पता नहीं। जैसे आप कोई वहां पे 40 का बेच रहा है 30 का, अपन 31 में बेचेंगे तो अपन से अट्रैक्ट होंगे, फिर हम धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ाते जाएंगे। जैसे वो उसने बढ़ाया ना 9 रुपए के पास पिज्जा शर्मास कॉर्नर, पहले 50 का रखता था, अब 70 का रखने लगे जब से कस्टमर से अट्रैक्ट हुए। मोनू भैया नहीं रखते क्या ऐसे? वो तो भाव टू भाव देते हैं ऐसा लगता है। ओहो, कल तो भाव नहीं दे दिया। नहीं मोनू देते। भैया के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो गए? हाँ, पता नहीं यार, 1,000 तो हो गए थे ना उस दिन, बहुत दिन हाँ। पहले, मतलब यार मेरे 5 को 6 लगा तो होंगे 200 300, मैं 1000 ही बोल दिया। ये तो छुपा के रखते हैं ना, अब तो हटा देंगे, अब तो लगेगा ना कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स और करें। पहले तो इसलिए छुपाए थे ना क्योंकि कम थे इसलिए लोग देखते नहीं थे, अब तो सही हो गया ना, एक के तो लग ही रहा होगा ना, एक के तो अरे इसके नहीं, आगे जब और भी तुमने हो गया होगा। डाला था ना वो 1000 सब्सक्राइबर वाला वीडियो, हाँ 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 मेरे को हाँ। उससे पहले लगा कि होंगे 400 500 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 होंगे, 1000 किस हो मेरे गए? को तो लगा मेरे को तो लगा होगा 100 150 होगा, जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको भी डिससब्सक्राइब कर दिया होगा किसी ने ऐसे। डिसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, डिसब्सक्राइब। अरे हाँ, मतलब सब्सक्राइब यार। तो हाँ यार अच्छा। वो मतलब उनकी वो वाली वीडियो देखी थी, कौन सी ड्रेस पे कौन सा सैंडल पहने। हाँ इसको अच्छा चल गया, 50,000 आ गया सुनो। वही तो यार, ऐसा यार मिलियन में आ जाएगी 1 2 साल में। छठे मिलियन में है, 50 तो होने दो, पूरा तुम चला आगे बढ़ो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब है पहले सोशल बढ़ा है या पर्सनल, सोशल पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन मतलब वही ना, कि ढंग से क्वालिटी देना, वो फेयर ट्रेड वो क्वालिटी, नहीं करना। हाँ जैसे अपन ने नहीं क्लास 11 में वाला चैप्टर पढ़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाँ अ हाँ बिजनेस। देखिए इसमें याद तू है। 3 पॉइंट लिखियो। पहले 3 पॉइंट लिखियो। एक तो इन्वायरमेंट के तरफ, क्योंकि अपन जहाँ पे रह रहे हैं वो अपन को पहले लिखना है क्यों अपन सोशल गोल्स क्यों परफॉर्म करते हैं। अपनी फर्म है कहाँ, सोसाइटी के अंदर, तो इसलिए अपन को सोशल गोल्स करना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट लिखियो, तो कस्टमर सोसाइटी में रहता है, अगर अपन इसको एक बार ठग देंगे तो अगली बार आएगा ही नहीं, इसलिए अपन उसको गुड क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस पे दें।
ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखियो कि थर्ड पॉइंट ये लिख सकता है कि मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, इसका हो गया। और क्या आता था यार, और कौन सा एक पॉइंट और बताया था, रुक। हाँ, कि उनके मतलब गुड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उनको गंदा माल ना बेचे, मतलब अच्छा माल बेचे। तो 2 पॉइंट कस्टमर के हो गए और 1 पॉइंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। ये 3 पॉइंट लिखियो। इन्वायरमेंट जैसे ऐसे अपन जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट देखना है। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसका कि ऐसे अपन को मशीन्स होती है ना, जैसे फैक्ट्री में चलता है तो वो धुआं उड़ता है, हाँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे होती है ना इको फ्रेंडली मशीन्स, वैसी मशीन लगानी चाहिए जैसे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे ऐसे। ये अच्छा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। हाँ। और बाकी अपन तो उनको रीजनेबल प्राइस पर अच्छे वो रॉ और मटेरियल। रॉ मटेरियल अच्छा खरीदे। हाँ। सर कैसा है? हाँ, कैसा है? मैं बढ़िया। बढ़िया चलो। आ रहा है बिजनेस समझ में? हाँ, आ रहा है ना बिजनेस। हाँ हाँ, पढ़ गई। मम्मी ठीक है? मम्मा ठीक है? हाँ मम्मा ठीक है ना। क्या कर रही है? ग्लास चलवा के सो रही होगी। हाँ, सो ही रही थी, सो ही हाँ, रही है मतलब। चल ठीक। हम्म। बब्बा का दिखा ठीक है, ये अब पर्सनल है ना, पर्सनल गोल्स। इसमें अपन को हाँ, लिखना है, अपन पर्सनल गोल्स क्यों लगते हैं, क्योंकि वही वाली लाइन लिखनी है वापस, ह्यूमन एसेट्स आर द वैल्यूएबल। तो अपन उसमें पर्सनल गोल्स मतलब कि जैसे एम्प्लॉयज को बेटर वर्किंग कंडीशन देना, पहला पॉइंट। ठीक है, हम्म। उनको मतलब ऐसे टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, जैसे वो अच्छा क्वालिटी और ऐसे करे। और तो थर्ड पॉइंट लिखियो इफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड इफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ये एम्प्लॉयज। इसलिए अपन को इनको उनके भी गोल्स को वो रखना चाहिए। ठीक है, एक तो तो और ये बोला। हाँ, बोल बोल। ये एमसीक्यू जाएगा तुम्हारा सीपीएसई 2022 बोर्ड्स में, और अभी भी तेरा तुम्हारे स्कूल में तो आ ही जाएगा, सर को पता है। तो देख, डैश मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। अच्छा। तो अपन को लिखना है इसमें, मतलब ऐसे अपन को पता है एम्प्लॉयज है, इसका आंसर हम्म। एम्प्लॉयज है। मतलब एम्प्लॉयज कौन सी लेवल में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट करना है ना। और लेकिन सारे बच्चे बोलते हैं कि जिसको पता नहीं होता ना वो सारे अपर मैनेजमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट है तो वो ऊपर वाले डिसाइड करते होंगे कैसा करना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ आउटपुट इस पर डिपेंड करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। नहीं तो उसमें पर्सनल में क्या क्या लिखना है वो बताइयो। पर्सनल में तो बेटर बेटर वर्किंग कंडीशन टू द हाँ। एम्प्लॉयज। ठीक है, और उनको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना। हाँ, और वो और क्वालिटी तीसरा ये डिपेंड्स क्वालिटी ऑन। एंड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन लोअर लेवल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें सोशल का बताएगा वापस यार, वो मशीन सोशल का वाला। देखे, मशीन वाला। हाँ देख, अपन को उसमें लिख दो कि इको फ्रेंडली मशीन्स करनी चाहिए। जैसे तू पहले लिख दो कि बहुत सारी जो फर्म्स है वो जो करती है ना मशीन्स यूज करती है, उससे पोल्यूशन को नुकसान होता है। ये उससे लिखना फिर है। हाँ, तो बाकी तो ये तो लिखना पड़ेगा ना यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है ना। अबे ऊपर जैसे लाइन लिखेंगे ना, जैसे अपन सोसाइटी में रहते तो उनको अपन को देना चाहिए सोशल सोशल वेलफेयर। हाँ हाँ, अच्छा वो वाली लाइन सोच, अच्छा इंग्लिश में बताऊँ कि हिंदी में ही। अरे जैसा बताया बताया। जैसे फर्म कहाँ पे होती है, देख सोसाइटी के अंदर होती है, क्योंकि उसका भी एग्जिस्टेंस तो सोसाइटी के अंदर। उनको सोशल सोशल गोल्स भी क्या, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उनसे उधार ले रखा है, उनसे जमीन ले रखी है ना। जैसे सोसाइटी में हाँ। आती है तो फर्म काम पे चलती है, तो उनसे उधार ले रखा है, तो उनको भी एक उधार चुकाना पड़ता है ऐसे। अच्छा, तो मतलब अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं ना इसको, इंग्लिश में बना के। अबे मैं बोल रहा हूँ नहीं, देखो बस ऊपर का पॉइंट लिख दियो जो बता रहा हूँ ना, देखो क्या बोलते हैं ये कोड वर्ड। तू ऊपर बस इसका हेडिंग लिख दियो, अंदर तू इंग्लिश जो भी लिखेगा ना बस थोड़ा बहुत ये करके, मतलब ऐसे नहीं राजा की पिक्चर लिखे, थोड़ी टूटी फूटी भी इंग्लिश लिखेगा ना, तेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये बस सोशल ऑब्जेक्टिव लिखा है ऊपर मतलब हेडिंग में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स और टूटी फूटी इंग्लिश, जैसे एज वी लिव इन द सोसाइटी वी नीड टू फॉलो सोशल गोल आल्सो एज टू अंदर गाने मेंटेन। लिखते हैं, कोई गाने गाने तो। लिख दियो बस थोड़ा ऊपर का, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि सोशल ऐसे राधे सॉन्ग इज ये नहीं, ऐसे मतलब एज वी लिव इन सोसाइटी फिर ऐसे करके लिख दो अंदर कुछ भी। क्या क्या बोर्ड क्या मजा समझ रहा है। अबे पागल है, हाँ सही बोल रहा हूँ, पॉइंट्स ही देखते हैं। मेरे 10th में भी सोशल में भी ऐसे ही देखा था। मैं भी कुछ भी अंदर से लिख किया था, लेकिन पॉइंट्स ही लिख किया था ऊपर ही बस। अंदर के मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही लिख दी वही धूम थ्री की पिक्चर। मतलब ऐसे लिखा था कि ये उसका कुछ ऐसे था, ऐसे करके कुछ भी अपने जो हिस्ट्री की बुक में नहीं लिखा होगा वो मैं लिख के आऊंगा पॉइंट्स में, ऐसा होगा।
अच्छा, और अपन उनको तो चाहिए रीजनेबल प्राइस पे देना चाहिए उनको, और गुड क्वालिटी हाँ प्रोडक्ट दिए, और अनफेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, अनफेयर ट्रीट और इन्वायरमेंट वाला बताया था, सोशल हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। इसका वो बता चल, ठीक है मैं तेरे से पूछता हूँ कुछ, है ना, रिवाइज हो जाएगा तेरा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का कोड वर्ड बता। पी पी पी। हाँ, पीईई। और हाँ, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का कोड वर्ड बता। फीचर्स। अच्छा, हाँ फीचर्स। क्विक गोज एम एम एमएकडी। मैकडी यार, मेरे को हाँ, मैकडी तो मैकडी। बोला। ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का। बताऊं क्या है? हाँ, देख। जब हाँ, ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो जब ऑब्जेक्ट, सुनना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। पोस। नहीं नहीं, तू बता पोज यार। नहीं, देख जब भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, गवर्नमेंट को याद कर ले। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, गाइडलाइंस, एसओपीज, एसओपी। सोप। हाँ, एसओपी। हाँ सोप भी बोल सकते हैं, एसओपी बोलेगा ना, एसओपी। अपनी मम्मी से पूछो, मतलब माँ से पूछो कि है ना, गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करते हैं, उसको मम्मा क्या हंसी बोलते हैं। बुला रहा है। अरे वो मैंने वो बुलाया। सोप। एसओ, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल तो अपन को क्या लिखना था? हाँ, एक। ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ अब वो अंदर भी पोस्ट था ना। सो सोप हाँ, तो सर्वाइवल। सर्वाइवल। हाँ हाँ फिर एक्सपे अभी दिया दिया दिया। हाँ, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, हेलो। अटक गया था तू। अरे वो लाइट बंद हो गई यार, नेट बंद हो गया इसलिए। अच्छा, अब नेट चल रहा है अभी। हाँ हाँ, अब तो नेट कनेक्शन किया ना, हाँ बोल। हाँ है ना? तो एसओपी है ना, ओ का बता देता, पी का पर्सनल है ना। हाँ, और सुन, जैसे एसओपी है तो सर्वाइवल हम्म। में तो पहले अपन को जैसे मतलब अपन को या तो भाव टू भाव तो उससे थोड़ा सा प्रॉफिट जाके बेचना है ना? मतलब मतलब नहीं, या बिल्कुल मतलब नहीं से थोड़ा ज्यादा, मतलब लेस और लिटिल मोर देन ऐसे। अच्छा, एग्जाम्पल देके भी समझा सकता है कि 40 का सामान है, वो कोई मतलब 30 का सामान है, कोई 40 का बेच रहा है दूसरी फॉर्म, अपन उसको 30 या 31 में ही बेचेंगे। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे फिर? लिख दिया ना। सर्वाइवल का इंग्लिश में बताऊं कि मतलब कि ये पॉइंट हाँ, सर्वाइवल का सर्वाइवल। जैसे लिखेगा, as we start the business our profit our business has no image, as to make image we have to make the our prices come as to make people attract to us। हम। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। और फिर बस नीचे से मतलब सोशल। फर्म ऐसे में। सोशल में तो अपन को सोशल में तो, इको फ्रेंडली मशीन यूज करनी चाहिए, क्योंकि अपन सोसाइटी में रहते हैं तो उनको देना चाहिए, क्योंकि हाँ उन्होंने हाँ उन्होंने हमने उनसे उधार लिया था, उनको देना चाहिए, उनको अच्छी सर्विस, सोशल सर्विस। और अनफेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए।
हाँ कहाँ चला गया? बंद हो गया था, पता नहीं किसका? कैसे अजीब से। यार ना। अरे यार ये तो हाँ हो गया याद हो? यहाँ तक हो गया अभी। कहाँ तक याद? ये किया अभी तो कहाँ तक? यहाँ तक ही है। अच्छा, लास्ट वाले 3 पेज वो लिखा है क्या करंट? लिखने यार उसको याद तो रहा हूँ, याद हो रहा है ना। हाँ हाँ लिख लेता ना करंट। ये दूंगा ना वो फोटोज recording कर रहा हूँ ना मैं। रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी पता। मासी से बात तो नहीं किया? नहीं, माफी सो रही है। ठीक है आगे चलें। हाँ हाँ एसओपीस का हो गया ना, पर्सनल का वही लिखना है अपन को कि बेटर वर्किंग कंडीशन और मोटिवेट करना चाहिए है ना, और वो इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ द कंपनी था। हम्म। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये है ना अगला पॉइंट। ठीक है। इसमें याद रखियो पोज दी, मतलब पोस्ट, मतलब यार पहले हमको लिखा था पोज दीजिए, तो जे था नहीं इसलिए पोस्ट लगा दिया, PO। एस सी और डी। पोज दीजिए मतलब ऐसे आ गया, पोज दीजिए, अच्छा डी है, पोज दीजिए। दीजिए मतलब पोज दीजिए, मतलब दी को एक ही समझ, मतलब ऐसे ही समझियो, दीजिए का डी है, समझ ले ऐसे ना। अरे वो उसमें बोल के दिखा एक बार, पोज अकेले में बोल के दिखा। POS मतलब POS और डी, POS और D। पी नहीं POS और ई और डी। तेरा टकरा यार पी बहुत गया। ओ, एक मिनट रुक 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 जा, रुक जा एक मिनट वापस, रुक जा एक मिनट। अब सही है। नहीं अभी भी टकरा है। हेलो, अभी भी अटक रहा हूँ। मेरा सही आ रहा है। अब आ रही? हाँ तेरा तो सही आ रहा है अभी। हाय बोले मस्त मस्त। अरे नहीं है। हाँ जल्दी से। अब सही है। हाँ रुक जा। अटक रहा है यार, ट्रिक दिया नेट है। ला ला ला। मेरा नेट अभी तो मेरी तेरी आवाज, तेरा नेट शायद ऐसा, क्योंकि मेरे को आवाज नहीं आती, नहीं तो तेरी। मेरी आ रही सही देखो। हाँ तेरी तो आ रही है। तो बस ना तेरा खराब है ना फिर। फिर मेरी अच्छा। रुक जा एक मिनट क्या है इसको? रुक जा ना। हाँ हाँ कहाँ? म्यूट है म्यूट। आ रही है हाँ आपसे आ रहा है। मेरा दिक्कत था। अच्छा अरे वो फिर वो वाईफाई से आया घटिया है मोबाइल। अच्छा।
हाँ तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देख, सनलेस का मतलब इम्पोर्टेंस मतलब क्यों है मैनेजमेंट की नीड क्या है, नीड ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब वो शॉर्ट नीड फॉर्म। ऑफ, हाँ शॉर्ट फॉर्म है ना, पोज, पी ओ एस ई और डी। पोस्ड। पोस्ड, अच्छा पोस्ड, हाँ POSED पोस्ड। पोज, ऐसे पोज दीजिए, पोज दीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पोज दीजिए। पोस्ट डीजे। पोज मतलब ऐसे नहीं है जब बोलते हैं तू कैमरा के सामने अपना पोज तो दीजिए, अच्छा पोज पोस्ट। मतलब ऐसे स्टाइल, पोज दीजिए। तो POSE और डी, पोज भी मतलब मान सकते हैं, फिर ऐसे पोज दीजिए ऐसे बोल, सही है अच्छा ऐसे। हाँ पोस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है तो पी देख, इसमें बताऊं क्या, अपन ने ऑर्गेनाइजेशनल सोशल और वो पढ़ा ना पर्सनल गोल, तो POS तो वही लिखना है सेम टू सेम। POS हाँ। ठीक है वही जो तेरे को बताया कि पर्सनल गोल्स हाँ मतलब ये करके इसलिए अपन, ठीक है। अब हाँ अच्छा ई इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अपन ने पढ़ा है ना कि मिनिमम कॉस्ट होता है उसमें, तो ये मैनेजमेंट अपन को मिनिमम कॉस्ट से करके काम कराता है जिससे अपन ही अपने गोल्स अचीव हो सके, मतलब इसमें लिख दो मिनिमम कॉस्ट करके ऐसे कुछ, मिनिमम कॉस्ट करके अपने गोल्स अचीव करता है जिससे बिजनेस का भी फायदा हो और कंज्यूमर्स को भी सही माल मतलब अच्छा कम ऐसे से कम सकते माल हैं क्या, मिले। मैनेजमेंट है मतलब मैनेजमेंट अपन को हम्म, एफिशिएंट मतलब वही कम वो लो मिनिमम कॉस्ट ना। cost, हाँ हाँ, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट। ऐसे लिख दो, मतलब जब भी आए ना एफिशिएंसी ये वाली लाइन लिखो, मिनिमम कॉस्ट बेनिफिट मोर, मोर बेनिफिट है ना, हाँ। ऐसे करके लिखियो। ठीक है फिर लिख दो कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, देख पे इसमें देख इसमें दो पॉइंट बनाइयो, इट मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, सेकंड इज हेल्प टू मिनिमम कॉस्ट एंड उसका मतलब मिनिमम एंड बेनिफिट मोर। ठीक है और तीसरा पॉइंट भी बनाना चाहे तो ये लिख दो कि बेनिफिट अगर ज्यादा मार्क का हो तो, अगर समझ ले आगे 4-5 मार्क का मैनेजमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऐसे, तो लिख दो कि ये एफिशिएंसी अगर कॉस्ट कम होगी तो कंज्यूमर्स को भी कम मिलेगी, कंज्यूमर्स को कम मिलेगी तो अपनी तरफ वो होंगे क्या बोलते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो अपना ज्यादा सामान बिकेगा। हाँ ठीक है आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा बाबा। ओस, तो POS तो वही लिखना है अपन को सेम, ई और डी पे। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डी पे मतलब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, वही जो पता है डायनामिक मतलब यार के एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो मतलब अपन को अंदर भी करना पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है अब नेचर और मैनेजमेंट आज पढ़े यहाँ से कल पढ़े, अब यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा सा ही बचा है। है, ये तो मेरे को नेचर आता और है। मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं ना एक बार। अभी नहीं पढ़ूंगा, मेरी क्लास है यार। हाँ ठीक है कितने आ जाए, 1:30। हाँ तो फिर भले तो आराम आराम कर लेना फिर, 1 बजने वाली है फिर भले। आज वो आजकल वो वीडियो नहीं डालता इंडियन बैकपैकर, ज्यादा का हैं? नहीं, इंडियन बैकपैकर इतनी क्या? रोज का डालता है आजकल। मैं देखने छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया इसलिए। अच्छा ही लगता है मेरे को यार आजकल। हाँ मैं तो सुबह को बस जब उठता हूँ ना तब उसके देख लेता हूँ, सौरभ जोशी उसके मस्त आते हैं। अच्छा वो घटिया हाल है उसका। मैं पहले देखता था उसके, अब नहीं देखता। तो मैं बस उसके ही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ, उसके सौरभ देखा जोशी मैं तू बेटा देखता था पहले। फ्लाइंग बीच के। हाँ उसको लग गई थी ना फ्लाइंग बीच को, तो ऐसे मतलब उसकी बॉडी जिम के कारण ऐसे हुई थी। वो तो बहुत पहले तो ठीक हो गया वो। हाँ, अब उसके बाद मैंने नहीं देखा था, बस उसका एक ब्लॉग देखा, उसका उसका मस्त आता है सौरभ जोशी, उसको देखो तो सही भाई, थोड़े दिन पहले ही 1 मिलियन थे अब 5 मिलियन पे पहुंचने वाला है। हाँ अरे अभी उसको कोरोना हो गया था, फैमिली को पूरी को। हाँ वही तो पूरा उसको मतलब फैमिली को हो गया था हाँ। मैं तो छोड़ दिया इंडियन पेपर, मैं आंसर कर दिया। अच्छा ही नहीं बनता साला। मैंने मैंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन वो नहीं कर मतलब देखता नहीं हूँ। मैं भी नहीं देखता। मैं बता कहाँ आखिरी कौन सा देखा था, तो वो बोला था ना इसने सांस लेने में दिक्कत है। हाँ हाँ वो उससे उस तब से मैं देखा ही नहीं है। मैंने तो वो भी नहीं देखा, मैंने देखा था नहीं मैंने मैंने जब उससे उसका नया घर है ना जब से नहीं देखा है। घटिया लगता है यार। ज्यादा कर रहा है आजकल, सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं भाई उसके, देखता उसी सौरभ जोशी है भाई, क्या बढ़ रहे हैं 1 से 5 मिलियन ऐसे हुए हैं, लेकिन उसको मैंने सब्सक्राइब नहीं करा। मुझे एक बार है ना, मैं तो एंड करके भी देखता हूँ रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं। हाँ